अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने का सपना देखते हो तो आपको सबसे ज्यादा डर जो सताता है वो है स्ट्रगल, क्योंकि सभी सुना है कि स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। एक फेल्ड ऑडिशन आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और मंथ्स विदाउट ए कॉल बैक आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्या मैं इस लायक हूँ। और सोसाइटी वो तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगी आपको फेल्यूर टैग करने में। तो आज के फिल्मी फंडे में हम बात करेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्ट्रगल नहीं है हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो कुछ जो 5% लोग हैं जिनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और वो सक्सेसफुल हुए, आप भी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का फिल्मी फंडे। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइंट फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आखिरकार एक्टर की जो जिंदगी है वो इतनी अनफॉरगिविंग क्यों होती है, इतनी स्ट्रगल क्यों होती है, क्यों उसको बार बार डर लगता है, क्यों बार बार उसको बताया जताया जाता है कि तुम नहीं बन सकते हो, तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मिडिल क्लास से आते हो, तुम्हारे ख़ानदान में कौन एक्टर बना है। इतना सब कुछ चलता रहता है उसकी ज़िंदगी में। ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, बाकी कोई स्ट्रगल नहीं है। और इस स्ट्रगल के चक्कर में ही बहुत सारे एक्टर कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में पीछे हट जाते हैं। और मेरा ये मिशन है कि मैं आपकी उस उम्मीद को बरकरार रखूं जिससे कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल हों। सबसे बड़ी बात होती है कि जब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, सक्सेस नहीं मिल रही होती है, तो फेलियर वाली जो चीज़ है उसको हम ना स्टेपिंग स्टोन के बजाय पर्सनल अटैक समझने लगते हैं। और इसलिए बात करना ज़रूरी है उन साइलेंट बैटल्स की, उन जजमेंट्स की और उन होप्स की जो स्ट्रगलिंग एक्टर को चलने पर मजबूर करती हैं। मैंने जिन फार्मूलाज़ को अपनाया उनको देखकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाया और उसमें से कई सक्सेसफुल भी हुए, और वही आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी का वो यूनिक फार्मूला जिससे कि आप भी सफल हो सकते हैं। बस आपको इन पे काम करना होगा और आप देखेंगे कि आप सबसे अलग और सबसे सक्सेसफुल वाले रास्ते पे चल पड़ेंगे। क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे एक्टर स्ट्रगलर कहलाते हैं? होता ये है कि आप पूरी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब पहुंचते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है योर फेस इज़ नॉट राइट फॉर द कैमरा, मतलब कि आपका लुक, अभी टैलेंट तो आया ही नहीं, और आपको लगता है कि मेरा टैलेंट देखा नहीं तो क्या मेरा लुक ऐसे ही रहेगा। पहली बात समझ ले, कभी भी कोई एक व्यक्ति या एक परिस्थिति, कोई एक पर्सन या सिचुएशन आपका करियर डिज़ाइन और डिसाइड नहीं कर सकता। अगर मैं भी आपसे बोलूँ कि नहीं आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मानेगा। ऐसा बहुत सारे एक्टर्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर एक बड़े बड़े लोगों ने उनको कह दिया था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने विश्वास के साथ बने रहे और आज वही डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए ललायित होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर बिलीव बना के चलें कि ठीक है जो है ये बेटर ट्रूथ है। मतलब कि अगर मान लो मेरा लुक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बहुत चॉकलेटी नहीं है, बहुत अप मार्केट नहीं है, ठीक है तो मैं वैसे रोल करूंगा जो मुझे मिलेंगे। पूरी की पूरी सोसाइटी यही कहती है, हमारे आसपास के लोग कहते हैं चेज योर ड्रीम, फॉलो योर पैशन। और जब आप उसको फॉलो करते हैं, चेज करते हैं और शुरुआत में जब सफलता नहीं मिलती तो यही लोग कहने लग जाते हैं बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, कुछ और देखो, कुछ और करो। एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए हर रिजेक्शन एक पब्लिक फेलियर लगता है। जो पहले कहते थे फॉलो योर ड्रीम, वही बाद में कहते हैं तुम्हारे सपने लगते हैं बस एक मीम। क्या ये दुनिया कभी स्ट्रगल की कीमत समझेगी या टैलेंट के साथ हमेशा ऐसे ही खेल खेलेगी? तो अगर आप स्ट्रगलर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं या न्यू हैं और स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सॉल्यूशन है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सीख लें, जान लें, और उसके लिए आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी की बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सेकंड पॉइंट है एक्टिंग करियर और स्ट्रगल का नाता। अब जब आप एक्टिंग करने निकलते हैं तो आपको मालूम है कि आपके साथ अनसर्टेनिटी होगी, सभी जगह आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब जायज़ बातें हैं, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। लेकिन आप घबरा जाते हैं क्योंकि हम में से कोई भी
लाइफ में रिजेक्शन नहीं चाहता है, लेकिन सच ये है कि रिजेक्शन वालों का ही जब सिलेक्शन होता है तो उनकी आइडेंटिटी बनती है। एक्टिंग में आप अपनी आइडेंटिटी बनाने आए जो किसी भी और प्रोफेशन में आपकी नहीं बन सकती, मतलब अपनी खुद की एक पहचान। और जिस व्यक्ति ने भी अपनी पहचान को बनाने की कोशिश की है उसको मेहनत दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा करनी पड़ी है। और इसलिए जब तुम इंट्रोड्यूस करते हो खुद को एज एन एक्टर तो लोग जज करते हैं, ओ स्ट्रगलिंग एक्टर। उनकी आंखें इतनी जजमेंटल होती है जैसे वो तुम्हारे करियर का ग्राफ पूरा ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक स्ट्रगल का असली सीन ना कोई रेगुलर इनकम, ना सोशल लाइफ का रूटीन, एक दिन ऑडिशन दूसरे दिन रिजेक्शन, हर वक्त बस होता है अपने सपनों से इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हो और आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं, आप पहले भी नहीं हो। बड़े से बड़े स्टार सुपरस्टार के साथ ये हो चुका है। ये सबको फेस करना पड़ता है। जो लोग फेस कर जाते हैं वो फिर सक्सेस का स्वाद चखते हैं, जो लोग फेस नहीं कर पाते, रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं, वो फिर कभी भी आगे सफल नहीं हो पाते और जिंदगी भर एक गिल्ट में रहते हैं, पछतावे में रहते हैं कि मैं नहीं कर पाया। दुनिया का मजाक बनते हैं कि तुम नहीं कर पाए और फिर बस कभी कभी दिल का गुबार निकलता है कि काश मैंने कर लिया होता। तो प्लीज़ इससे बचें, आप अपने काम पर ध्यान दें। आप अपनी पहचान बनाने निकलें तो पहचान बनाने में जान तो लगानी पड़ेगी। थर्ड है स्ट्रगल का रूट कॉज, मेन मुद्दा क्या है, क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है कि हमारी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो कमज़ोर है, नेपोटिज्म है, आउटसाइडर को चांस नहीं मिलता है, बार बार रिजेक्शन है, बहुत टफ सिचुएशन है, इंडस्ट्री रूड है, कई बार आपके टैलेंट को देखती ही नहीं, पहचानती नहीं। ये सब लोगों को लगता है। लेकिन जो अच्छे एक्टर होते हैं, जो 5% लोग जो सक्सेसफुल होते हैं इंडस्ट्री में, वो कुछ इस तरह से सोचते हैं कि आज मैंने ऑडिशन दिया, मैंने ऑडिशन की प्रैक्टिस करी। वो हर ऑडिशन को एक नए प्रिपरेशन की तरह देखते हैं, हर रिजेक्शन को एक फीडबैक की तरह देखते हैं कि अब इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। इसमें एक बड़ी अच्छी ट्रिक मैंने बताई थी और स्टूडेंट ने यूज़ भी की, बता दूँ आपको, कि जब भी आप ऑडिशन देने जाएं या घर पर भी रिकॉर्ड करें तो आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन होगा, आप ये सोचें मैं ऑडिशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से देखें, एनालाइज करें कि पिछली बार मैंने अगर मान लो 40 मिनट में ऑडिशन रेडी किया था, इस बार मैंने क्या 35 मिनट में किया, 30 मिनट में किया। उस पर ध्यान देंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होगी, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। सोचो, सिर्फ 5% एक्टर को ही कंसिस्टेंट वर्क मिलता है, लगातार मिलता है, प्रोड्यूसर उन्हीं को रिपीट करते हैं और बाकी पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं या घर वापस लौट जाते हैं और कंप्लीटली फियर फेस करते रहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा है जो उन्हें 5% को मालूम है जो लगातार काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता है तो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे वो एक्टिंग के साथ डबिंग से इनकम भी करने लग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो उन लोगों से नेटवर्किंग करते हैं जिनसे काम मिलता है। स्ट्रगलर लोग उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो स्ट्रगलर ही हैं उनकी तरह के। ऑडिशन के बाद रुक जाते हैं और वहाँ पर जितने लोग हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, स्ट्रगलर लोग हैं, उनसे बात करने लग जाते हैं, उनसे दोस्ती करने लग जाते हैं। तो आपकी मानसिकता और माइंडसेट भी वैसे ही हो जाता है। जबकि जो 5% लोग होते हैं वो सीनियर लोगों से मिलते हैं जो सक्सेसफुल हैं, या अपने मेंटोर से मिलते हैं, गाइडेंस लेते हैं, अपने ऑडिशन पे फीडबैक लेते हैं। जैसे कि जॉइन फिल्म्स एकेडमी में हम अपने सारे स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं और फिर उसको समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ आपको स्ट्रगलर का वो नेगेटिव माइंडसेट मिलता है, लेकिन 5% लोग उसको छोड़कर पॉजिटिवली उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको लगातार काम मिलता है। फोर्थ पॉइंट है कि एडवाइस किसकी ली जाए। स्ट्रगलर हमेशा स्ट्रगलर की एडवाइस लेते हैं, जबकि जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं। वो इंडस्ट्री में काम करने वालों से एडवाइस लेते हैं, अपने मेंटर्स की एडवाइस लेते हैं, उन लोगों की एडवाइस लेते हैं जैसे कि कोई राइटर है, डायरेक्टर है, जो उसके क्राफ्ट को समझते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हार्श ट्रूथ यही है कि काफ़ी एक्टर डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रगलर से जब राय लेते हैं तो वो अपने डिप्रेशन को उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करते हैं और कुछ तो गिव अप भी कर देते हैं। ये एक रियलिटी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो एक तरफ आप स्ट्रगलर डिप्रेशन में जीते हैं, घर वालों को बता दिया तो तानों से बचते हैं, और वहीं पर 5% इंडस्ट्री के लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से पहचान बढ़ाते हैं, खुद को प्रूव करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है जब हम बड़े बड़े स्टार्स की स्टोरी सुनते हैं, स्ट्रगल की स्टोरी सुनते हैं, तो हमें लगता है ये तो इतना बड़ा था ना, तो कर लिया होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन्हीं लोगों की स्टोरी
जो आपके ही जैसे थे, लेकिन आज वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने वो 5% वाला फॉर्मूला पकड़ लिया है। मैं अपने एक दो स्टूडेंट की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टोरी। वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज के वीडियो का मेरा मकसद यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, माइंडसेट के साथ आप 5% सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो। उसे अकेला समझ के उस पर दादागिरी मत करना। हम रिक्शे वाले एक दूसरे के भाई हैं और एक को भी तकलीफ होता है ना तो सब जमा होते। अरे तुम बेटर बोलना भाई, तेरे को हाथ पाथ लगाएगा इसलिए। बिंदास बोल, डरने का नहीं। अब पुत्र जा छेती जा पुत्र हुआ फूल। हाँ जी मम्मी मैं जानी हूँ। तो देखा आपने, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कभी उतने ही कंफ्यूज थे जितने कि आप हैं। परसिस्टेंस रहती है, आपकी कंसिस्टेंसी रहती है और लगातार आप एक्सपर्ट गाइडेंस में काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एक्टर बनना मुश्किल ज़रूर है पर पॉसिबल ज़रूर है। कोई भी एक्टर रातों रात स्टार नहीं बनता, रातों रात इरादा बनता है और उसमें फिर कई रातें लग जाती हैं उस इरादे को पूरा करने के लिए, एक स्टार बनने के लिए। इसलिए आपको बहुत सारा समय देना होगा खुद के लिए। कोई भी एक्टर, एक अच्छा एक्टर कभी भी फेल नहीं होता है। ये एक लेसन होता है अगर उसका रिजेक्शन हुआ या सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। इसको अडॉप्ट करना कि भाई हर रिजेक्शन मुझे सिखाने के लिए आया है, और मेंटर्स ढूंढना जो आपको गाइड कर सकें, या एक्सपर्ट फिल्म इंडस्ट्री के लोग जिनसे आप अपनी नेटवर्किंग और पहचान बढ़ा सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। स्ट्रगलर से बस बच के रहेंगे तो अपने आप अच्छे लोगों से आप मिलना शुरू हो जाएंगे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में तो खास तौर से ध्यान रखता हूँ कि जो भी गोल्स हैं, जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, उनको मैं कभी स्ट्रगलिंग एक्टर कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप एस्पायरिंग हैं, आप अभी नए हैं, आपको काम मिलेगा, बस आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और जब कभी भी कोई स्टूडेंट फंस जाता है तो वो हमसे कांटेक्ट करता है और हम उसको वहीं पर गाइड कर देते हैं। देखिए, एक्टर बनने में मेहनत बहुत है, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन वर्थ है। क्योंकि एक्टर एक बार आप बन गए तो आप स्ट्रगलर नहीं रह जाएंगे। और जितने भी आप स्टार देखते हैं वो कभी ना कभी स्ट्रगलर थे। तो स्ट्रगलर वो थे, उससे वो सक्सेस पे आ गए, तो आप भी आ सकते हैं। आप में कोई भी कमी नहीं है। एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा, या तो अपनी आइडेंटिटी या नाम बना लो, वरना खुद को भूल जाओ। भूल जाओ कि आपको अपना नाम बनाना है, भूल जाओ कि आपको अपनी पहचान बनानी है, भूल जाओ कि आपको भी किसी बड़े स्टार की तरह चमकना है, बहुत सारी दौलत शोहरत कमानी है, लोगों के दिलों पर राज करना है। ये सब भूल जाओ, या फिर आज से, अभी से मेहनत में लग जाओ। और ये सब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जॉइन फिल्म्स में 4,500 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। आप अगर उनको देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।